आप सभी लोगों का एससी एजुकेशन हब में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे और हम आपको बता दें कि आगामी परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाला है यह वीडियो, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश खेल विभाग का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश खेल विभाग का कार्यालय यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, गोरखपुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में और वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। खेल विभाग का कार्यालय लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? कह रहा है कि चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह आपका स्टेडियम है मुजफ्फरनगर में, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो यहाँ पर जो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान है, यह जो है आपका लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो आप जान गए होंगे, इसका राइट आंसर ए इलाहाबाद, जिसको आप प्रयागराज कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पांचवा, निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या जो है आपका महोबा का है। यहाँ पर राइट आंसर होगा महोबा। महोबा की जनसंख्या सबसे कम है। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय कन्नौज किस नाम से जाना जाता था? हर्षवर्धन के समय कन्नौज किस नाम से जाना जाता था? तो ये आप जानते होंगे, ए ऑप्शन नगर महोदय श्री। ये बता दें आपको कि कन्नौज का ये प्राचीन नाम है नगर महोदय श्री। इसके बाद अगला छठवां के बाद सातवां क्वेश्चन, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी है? कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मल्ल गणराज्य। कहेंगे मल्ल गणराज्य की राजधानी है कुशीनगर। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहाँ पर सर्वाधिक अल्पसंख्य समुदाय निवास करते हैं। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि वह जनपद जहाँ पर सर्वाधिक अल्पसंख्य समुदाय निवास करते हैं। तो 8वें क्वेश्चन में आपका दिया है रामपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बिजनौर। तो इसका राइट आंसर होगा मुरादाबाद। मुरादाबाद में ही सबसे अल्पसंख्य समुदाय निवास करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9वां, उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो यहाँ पर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो यहाँ पर योजना का नाम है मिनी डेयरी स्कीम। मिनी डेयरी स्कीम के तहत यह योजना चलाई गई है। अगला क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया है 10वां क्वेश्चन आपका, अकबर के दरबार में श्रेष्ठ कवि एवं विद्वान शेख फैजी का जन्म 1547 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो यह उत्तर प्रदेश का शहर पूछ रहा है, अर्थात इनका जो जन्म हुआ था वो आगरा शहर में। यहाँ पर इनका राइट आंसर हो जाएगा 10वें का राइट आंसर सी, आगरा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11, देश की कुल जनसंख्या में से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूछ रहा है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 16.49%। देश की कुल जनसंख्या का कितना है? 16.49%। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 12 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना ही अब तक प्रभावी है।
तो इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जनसंख्या कितना है? तो यहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या है 10,45,96,415, अर्थात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां है, प्रदेश की कुल साक्षरता में प्रतिशत कितनी है? यहाँ पर साक्षरता प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 69.72%, अर्थात बी ऑप्शन। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। 14वां दिया है, काशी का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। काशी का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। राइट आंसर सी होगा, अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्पल्लव वर्णा। देखिए उत्पल्लव वर्णा दीक्षा पाने वाली पहली भिक्षुणी और प्रथम स्त्री, उसे किस स्थान पर दीक्षा दी गई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसको दिया गया था श्रावस्ती। उत्पल्लव वर्णा दीक्षा को सबसे पहले दीक्षा कहाँ पर दी गई थी? श्रावस्ती में। इसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। तो यहाँ पर परंपरागत स्रोत पूछ रहा है, वो भी किसका? ऊर्जा का। तो यहाँ पर जल ऊर्जा भी सही होगा, कोयला तापीय ऊर्जा भी सही होगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा सी, दोनों प्रकार के हैं। अगला क्वेश्चन 17वां है, उत्तर प्रदेश के नरसिंह यादव ने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है आपका कुश्ती से है। इन्होंने कुश्ती में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो कह रहा है कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका ललितपुर में है। ललितपुर जो कि झांसी मंडल में पड़ता है, वहीं ललितपुर जो 3 तरफ से आपका मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, उसी ललितपुर में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर के क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में औसत लिंगानुपात। देखिए यहाँ पर लिंगानुपात में औसत पूछ रहा है। औसत लिंगानुपात कितना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 908 महिला प्रति 1000 पुरुष। 1000 पुरुष पर 908 महिलाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पुरुष साक्षरता। देखिए यहाँ पर अब पुरुष साक्षरता दर पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका पुरुष साक्षरता दर का राइट आंसर हो जाएगा 79.24%, अर्थात बी आंसर राइट होगा, 79.24%। इसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन, राज्य में कहाँ पर ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कह रहा है कि ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? तो यह लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है, रायबरेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायबरेली। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, टांडा ताप विद्युत केंद्र, टांडा विद्युत ताप केंद्र राज्य के किस जिले में, माने राज्य के जिले में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर ये आपका अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर में टांडा ताप विद्युत केंद्र है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, उत्तर सैंधव काल में लोग कहाँ निवास करते थे? तो शहरों में, गाँव में, जंगलों में, इनमें से कोई नहीं तो गाँव में। सैंधव काल के समय लोग गाँव में निवास करते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 24 नंबर दिया है, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या में से महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? यहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या पूछा है, तो महिलाओं का 9,49,85,062, अर्थात राइट आंसर होगा बी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा चौथा। जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? देखिए यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, तो यहाँ पर बताएंगे कि गाजियाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो देखिए सबसे कम लिंगानुपात, सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है, तो इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेले का आयोजन किस नगर में होता है? यहाँ पर आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कुंभ मेले का आयोजन किस नगर में होता है? वाराणसी में, मथुरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में? तो यह बहुत आसान क्वेश्चन रहा, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन, 29 से 2011 की जनगणना के अनुसार महिला जनसंख्या में 10 की वृद्धि, देखिए 10 वर्ष की वृद्धि कितनी प्रतिशत रही है? तो यहाँ पर 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 20.88%, अर्थात बी। यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा घुमा दिया है और पूछ रहा है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, तो यहाँ पर आपका गाजियाबाद, गाजियाबाद राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला, अब यहाँ पर न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, कानपुर। कानपुर 10 की वृद्धि दर वाला जिला बन गया है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है कि राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? माने महिलाओं की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 47.60, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33, देश में साक्षरता के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? देखिए यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, साक्षरता के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का स्थान है, देखिए ये जो 33 नंबर का, तो 29वां, 33 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर होगा 29वां सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? देखिए 33,000 ऋषि भूमियों की तपोभूमि, वहाँ पर 33,000 जो देवताओं की भूमि रही है वह आपका रहा है सीतापुर, तो सीतापुर नैमिषारण्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ है? तो जैन एवं बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो आपका प्रयागराज का पड़ोसी जिला है कौशाम्बी, और वो प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 1550 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अबुल फजल का जन्म हुआ था? देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछ दिया है इन्होंने कि अबुल फजल का जन्म बिल्कुल आगरा में ही अबुल फजल का जन्म हुआ। आप जानते हैं अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, दे रहा है हिंडन नदी पर आलमगीरपुर की खोज
किस व्यक्ति के निर्देशन में हुई थी? देखिए आलमगीरपुर की खोज कह रहा है, तो ये है वाई.डी. शर्मा। इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इनका कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में स्थान प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में स्थान प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर मानपुरा भी हुआ है, मंडी भी हुआ है, भटपुरा हुआ है। इस तरह आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर का, बर्लिन ओलंपिक 1936 में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। यहाँ पर देखिए कप्तान की बात पूछ रहा है, तो यहाँ पर कप्तान से उस समय के.डी. सिंह, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हेलसिंकी ओलंपिक खेल 1952 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर हो जाएगा के.डी. सिंह। के.डी. सिंह जो हैं पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के क्या थे? कप्तान थे। अगला क्वेश्चन 41 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से किस कवि को अकबर ने कविराज की उपाधि दी थी? देखिए यहाँ पर कविराज की उपाधि किसने दिया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बीरबल। किस कवि को अकबर ने कविराज कहा था? तो बीरबल को, तो राइट आंसर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 42 नंबर, 19वें कॉमनवेल्थ खेल में उत्तर प्रदेश के नरसिंह यादव के किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती। ऐसा क्वेश्चन एक और आया हुआ था, बिल्कुल वही आंसर भी था। अब अगला चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर, बागों का शहर नाम से राज्य का कौन शहर प्रसिद्ध है? यहाँ पर कह रहा है कि बागों का शहर। देखिए आप जानते हैं बागों का शहर है लखनऊ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बागों का शहर। इसके बाद 44 नंबर कह रहा है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर है 52.40%। राइट आंसर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 45 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल जनसंख्या में 0 से 6 की आयु वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी है? देखिए बहुत घुमाकर प्रश्न इन्होंने पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2,98,27,335। अर्थात यहाँ पर 2 करोड़ नहीं, 98 नहीं, 97। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धन की खेती किए साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ पर धन नहीं, धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर आपका कुलडीहवा, कुलडीहवा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका प्रयागराज, ये आपका प्रयागराज में पड़ता है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? कुलडीहवा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बुद्ध की पहली मूर्ति निर्मित हुई थी। तो यहाँ पर कह रहा है किस कला शैली में? तो मथुरा कला शैली। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को 19वें कॉमनवेल्थ खेल में स्वर्ण पदक मिला है? तो ये है उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी है सोनिया चानू। सोनिया चानू को कॉमनवेल्थ खेल में स्वर्ण पदक मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी सैयद मोदी का संबंध किस खेल से है? देखिए यहाँ पर सैयद मोदी का खेल किससे है? तो संबंध है बैडमिंटन से। इस तरह राइट आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है 2011 में प्रदेश का महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 59.26%। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो गाजियाबाद है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिंगरौली सुपरताप परियोजना का विस्तार परियोजना किस जिले में है? तो सिंगरौली आपका पड़ता है सोनभद्र में। सिंगरौली में सुपरताप विस्तार परियोजना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 53। उत्तर प्रदेश राज्य में हरदहुआगंज ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई है? तो यहाँ पर आपका किया गया है अलीगढ़ में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। निम्न में से साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र है? देखिए साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र तो ये आपका है वाराणसी। साटक का मतलब होता है आपका रेशम के वस्त्र से साड़ी के साटक साटिका बना हुआ है, ये साड़ी से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राज्य में देवा शरीफ कहाँ स्थित है? तो देवा शरीफ मेला भी लगता है ये बाराबंकी में। राइट आंसर। अगला चलेंगे 56 नंबर। राज्य में कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए दिया है कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुशीनगर आप जानते हैं 4 ऑप्शन दिया है। भगवान बुद्ध का जन्मस्थल, बुद्ध का महापरिनिर्वाण, बुद्ध का बोध, इनमें से कोई नहीं। तो ये राइट आंसर बी होगा, बुद्ध का महापरिनिर्वाण। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल की जन्मभूमि थी। तो यहाँ पर आजीवक संप्रदाय से पूछ रहे हैं तो उनका है कौशाम्बी में। इस तरह राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 58 नंबर। करे कि निम्न में से किसका मेल सही नहीं है? तो दिया है यहाँ पर कि केडी सिंह लखनऊ बाबू स्टेडियम, तो सही आंसर है। गुरु गोविंद सिंह लखनऊ सिंह स्पोर्ट, ये भी है। ग्रीन पार्क कानपुर स्टेडियम, सही है, ग्रीन पार्क कानपुर में है। और महात्मा गांधी मेरठ स्टेडियम, तो यहाँ पर ये मेल सही नहीं है, ये गलत है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी मेरठ स्टेडियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो ये आपका राज्य में ओबरा विद्युत केंद्र है मिर्ज़ापुर में है आपका ओबरा विद्युत केंद्र। इसके बाद अगला चलेंगे। अगला क्वेश्चन है चंदौसी, दिया है चंदौसी ताप विद्युत केंद्र राज्य के किस जिले में है? तो यहाँ पर चंदौसी वाला है आपका मुरादाबाद में। राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद 61 नंबर। उत्तर प्रदेश राज्य में रिहंद ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है आपका सोनभद्र जिले में। और आप जानते भी हैं कि रिहंद नदी भी है सोनभद्र में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो राइट आंसर डी। इसके बाद अगला है 63 नंबर का। उत्तर प्रदेश में खेल कूद परिषद का गठन किस शहर में किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है, तो आपका उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,95,81,417। इस तरह राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर 16.49%। इसके बाद अगला 66 नंबर। उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को कहा जाता था पंचाल देश, मध्य देश, हिंदू देश, इनमें से कोई नहीं, तो ये मध्य देश कहा जाता था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी। इसके बाद जो है 67 नंबर। 2010 में आयोजित 19वें कॉमनवेल्थ खेल के निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। तो यहाँ पर आपका स्वर्ण पदक जीतने वाले, ठीक, ओमकार सिंह, अनुराग सिंह, इमरान हसन खान, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संत कबीर ने किस स्थान पर शरीर त्याग दिया था? तो आप जानते हैं कि इसका राइट आंसर होगा मगहर। मगहर में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में खेल सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र किस शहर में है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा केंद्र जो है कानपुर में है। इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19वें कॉमनवेल्थ खेल में उत्तर प्रदेश की सोनिया चानू ने किस खेल में रजत पदक जीता था? तो ये जीता था उन्होंने भारोत्तोलन में, ठीक, तो राइट आंसर ए। इसके बाद 71 नंबर का क्वेश्चन, कुरु राज्य की राजधानी, कुरु राज्य की राजधानी कौन थी? तो यहाँ पर था अछित्र। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा धनदेव ने। इन्होंने ही अयोध्या अभिलेख क्या करवाया था? प्रचलित, तो राइट आंसर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। किस कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ है? तो यहाँ पर कला शैली की बात किया जाए तो मथुरा कला में, मथुरा कला में ही बुद्ध की प्रतिमा का विस्तार हुआ है, तो राइट आंसर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 74 नंबर कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कितनी कम रही है? देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, इसमें पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.32। बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बढ़ते हैं 75 नंबर। कह रहा है कि 2001 से 2011 के बीच राज्य की 10 की वृद्धि दर में कितनी कमी आई है? तो यहाँ पर वृद्धि दर में कमी आई है आपका 5.76, 5.76, अर्थात डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 76 नंबर दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी प्रतिशत रही है? तो ये 20.09%। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता में अधिकतर उपकरण बनाए गए हैं क्वार्टजाइट पत्थरों से, तांबे से, लौह से, इनमें से कोई नहीं, तो क्वार्टजाइट पत्थरों से। राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 78 नंबर, धान की खेती करने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कह रहा है कि धान की खेती करने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर भी राइट आंसर होगा कोल्डिहवा, और कोल्डिहवा पड़ता है कहाँ पर? प्रयागराज में। इसके बाद 79 नंबर का क्वेश्चन,
कह रहा है कि 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर है राइट आंसर 13.36%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में कोसल जनपद की प्रमुख नगरी। तो देखिए कोसल जनपद की प्रमुख नगरी थी साकेत, राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 81 नंबर। कह रहा है महाजनपद काल में पंचाल देश की राजधानी थी। तो यहाँ पर पंचाल देश की राजधानी वही है अहिच्छत्र, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 82 नंबर, कोयला पर आधारित कौन सा ताप विद्युत केंद्र कानपुर में स्थित है? यहाँ पर देखिए कानपुर में पूछ रहा है कि कौन सा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पनकी ताप विद्युत केंद्र, ये कानपुर में है जो कोयला पर आधारित है, पनकी ताप विद्युत केंद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 12 ताप विद्युत एवं करछना ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस जिले में हुई है? यहाँ पर जिला पूछ रहा है किसका? 12 ताप विद्युत एवं करछना ताप विद्युत केंद्र का। तो इसका राइट आंसर इलाहाबाद में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे 84 नंबर क्वेश्चन। राज्य में दादरी ताप विद्युत परियोजना, राज्य में दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो गौतम बुद्ध नगर में, राइट आंसर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गैस पर आधारित आंवला ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो गैस पर आधारित, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंवला ताप विद्युत परियोजना, तो ये आपका जो है बरेली में, आंवला कहाँ पर? बरेली में, याद रखेंगे। 86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर 86 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि महात्मा गांधी स्टेडियम राज्य के किस शहर में है? लखनऊ में, रामपुर में, इलाहाबाद में, मुजफ्फरनगर में। तो राइट आंसर रामपुर में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 87 नंबर कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में यहाँ पर अब न्यूनतम महिला साक्षरता किस जिले की है? तो सबसे कम महिला की साक्षरता किस जिले में है? श्रावस्ती, श्रावस्ती जिले में है जो आपका नेपाल से सटा हुआ है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर का, अयोध्या को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर इसका नाम है अयाजसा, अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजसा है। इस तरह राइट आंसर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर दिया है चकिया चंदौली, सिंगरौली घाटी सोनभद्र, बेलन घाटी इलाहाबाद, और डी दिया है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन 90, देश के कुल विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है? तो यहाँ पर आपका होता है 5.2%, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में परीक्षा ताप परियोजना, देखिए ये परीक्षा ताप परियोजना आपका झांसी में है, और झांसी में ही परीक्षा स्टेशन भी है, परीक्षा बांध भी है, और परीक्षा ताप परियोजना भी है। ठीक। अगला क्वेश्चन 92 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर में है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जौनपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 93 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य में आदित्य बिड़ला ग्रुप द्वारा किस ताप विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई थी?
तो आदित्य बिड़ला ग्रुप द्वारा किस ताप विद्युत परियोजना का किया गया था शुरुआत? तो ये है रोजा ताप विद्युत परियोजना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि बांसखेड़ा अभिलेख, कह रहा है कि बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यहाँ पर आपका शासक हो जाएंगे हर्षवर्धन। बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन से संबंधित है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा शासक रुहेलखंड का संस्थापक है? तो रुहेलखंड के संस्थापक हैं अली मोहम्मद खां। अली मोहम्मद खां, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका रोजा ताप विद्युत परियोजना। देखिए वही रोजा ताप विद्युत परियोजना राज्य में कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर। तो आप जान गए कि रोजा ताप विद्युत परियोजना सहारनपुर में स्थित है। अब इस तरह आपको हम बता दें कि ये जीके के क्वेश्चन आपका आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।